जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों, आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न छपने वाले हैं। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। बताइए कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो साथियों, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, बोध गया में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बोध गया। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया गया साथियों कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। बताइए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना साथियों किए गए थे आपके किसके द्वारा। तो स्वामी दयानंद जी के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। बताइए साथियों कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि यहाँ पे गुरुमुखी लिपि है। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब गुरुमुखी लिपि है। अगला प्रश्न है आप लोगों का यहाँ पे कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा हो जाएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, कन्याकुमारी है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य साथियों ये किस राज्य में निकलता है। तो साथियों, सबसे पहले सूर्य आपके अरुणाचल प्रदेश में निकलते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये प्रश्न छपने वाले हैं। तो अच्छे से याद कर लीजिए इनको। बताइए कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, मधुमेह। ऑप्शन सी सही जवाब है, मधुमेह हो जाएंगे। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, असम के हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, असम। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो कौन सा विटामिन है जो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन आप लोग का सी हो जाएंगे, विटामिन सी। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब विटामिन सी, जो आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है साथियों। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का कि सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था। बताइए, सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था साथियों। तो सती प्रथा का अंत ये विलियम बेटी के काल में हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, विलियम बेटी के काल में। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है आप लोग का कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। बताइए साथियों कि कागज का आविष्कार ये किस देश में हुआ था। तो याद रखिएगा, कागज का आविष्कार साथियों ये आपके हुए थे कहाँ पर। तो चीन में। ऑप्शन बी कीजिएगा, आप लोग का यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा इनको। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बचपन का यहाँ पे नाम क्या था। बताइए साथियों कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम साथियों याद रखेंगे, सिद्धार्थ था। ऑप्शन ए सही जवाब है, सिद्धार्थ हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है साथियों कौन।
तो ये राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। बताइए साथियों कि रतौंधी जो ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी साथियों होते हैं आपके विटामिन ए की कमी के कारण। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, यहाँ पे विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि पोगल किस राज्य का लोक नृत्य है। साथियों अभी तक आप जो है इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार साथियों जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अगर साथियों आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपको भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाए, तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बताइए कि पोगल किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, तमिलनाडु के। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए, प्रश्न है साथियों कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। बताइए कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, रजिया सुल्तान हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मछलियाँ किनकी सहायता से सांस लेती हैं। बताइए आप लोग कि मछलियाँ जो है ये किनकी सहायता से सांस लेती है। तो याद रखेंगे साथियों, मछलियाँ जो है ये आपके गलफरों से सांस लेती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, गलफरों से सांस लेती है। अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। बताइए कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था। तो साथियों याद रखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह दिए गए थे किसके द्वारा, तो भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है आप लोग का कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना कब हुआ था। बताइए साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, 1919 को। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो साथियों ये किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ऑप्शन बी सही जवाब है, फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी जो है ना किसे कहा जाता है। बताइए कि पंजाब केसरी साथियों किसे कहते हैं। तो पंजाब केसरी के नाम से साथियों यहाँ पे लाला लाजपत राय जी को याद करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, आप लोग जो है इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सैंडर्स की हत्या किसने की थी। बताइए साथियों सैंडर्स की जो हत्या है ये किसने की थी। तो सैंडर्स की हत्या की गई थी आपके भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, भगत सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था। तो 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान जो है किसने दिया था। तो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था 1857 की क्रांति में। आगे देखिए, प्रश्न है साथियों कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। बताइए साथियों कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन थी साथियों। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, संतोष यादव, जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। आगे देखिए, क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का साथियों यहाँ पे मूल नाम पूछा है, तो यह हो जाएंगे मूल शंकर। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, मूल शंकर उनका मूल नाम था। अगला प्रश्न के साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था। बताइए साथियों कि वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था। तो यह नारा दिए थे आपके दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, दयानंद सरस्वती दिए थे। अगला प्रश्न है आप लोग का कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। बताइए साथियों कि वास्को डी गामा जो है ये कहाँ का रहने वाला था। तो वास्को डी गामा जो है साथियों ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हवा महल जो है ना कहाँ पर स्थित है। बताइए कि हवा महल जो है साथियों कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता है हवा महल जो है आपके जयपुर में स्थित है।
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जयपुर में। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि सिख धर्म का संस्थापक किसे जो है ना माना जाता है। तो सिख धर्म का संस्थापक साथियों किसे जो है ना माना जाता है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, गुरु नानक देव को मानते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, गुरु नानक देव हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन है साथियों कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है। तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएंगे साथियों। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग जो है सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी कीजिएगा, विजय घाट हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का साथियों प्रभाव होता है। तो साथियों ये होते हैं एक दिशीय। ऑप्शन ए सही जवाब है, एक दिशीय होते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है ना ये प्रदर्शित करती है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है। तो साथियों ये प्रदर्शित करते हैं कक्षकों का यहाँ पे अभिविन्यास। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो साथियों हम लोग पढ़े हैं ये एक दिशीय होता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि अपने अयस्कों को डैश से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को कहते हैं। तो साथियों इसको क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन है साथियों कि स्टील की कठोरता प्रदान के लिए मिश्रण में मिलाया जाता है। तो स्टील की कठोरता के प्रदान के लिए मिश्रण में क्या मिलाया जाता है साथियों। तो आप बताएंगे मैग्नीज की मात्रा मिलाई जाती है। ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, मैग्नीज की मात्रा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन साथियों। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि